Nobody heard me. यहाँ तो लोग सुन गए. So this is the second introduction. I think the people online were not able to hear me. So just a brief about the session. Hamid Saeed approached ACCA with a unique perspective on how dressing good could improve the organizational performance. And we wanted our ACCA staff to actually hear this perspective and see how can we help our employers and members to do the same. So without further ado, I would like to play a video of Hamid Saeed Saab. It's a brief introduction and then we take it from there. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हामिद सईद है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो क्या चीज़ है जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं अमेरिका से पाकिस्तान आऊँ। पेशे के लिहाज से मैं एक इंटरनेशनल इमेज और वार्डरोब कंसल्टेंट हूँ। पिछले 20-25 साल से न्यूयॉर्क के टॉप बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स को ड्रेस करने के बाद मैंने सोचा कि मैंने अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए और अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैंने अपने मुल्क के लिए क्या किया है, जहां मैं पैदा हुआ, पला बड़ा और जिस मुल्क ने मुझे अपनी पहचान दी। जो भी मैंने इरादा किया कि अमेरिका की बजाय अपने मुल्क में जाकर अपने हमवतनों को प्रॉपर ड्रेसिंग सिखाऊं, तो मुझे बताया गया कि वहां तो लोड शेडिंग है, वहां तो धूल मिट्टी है, वहां तो कितनी गर्मी है। लेकिन मैंने अपने आप से कहा कि मैं भी तो इसी मिट्टी से पैदा हुआ हूँ और मैं भी तो इसी धूल मिट्टी और गर्मी में रहा हूँ। ये मेरा मुल्क है, मेरी पहचान है और एक दिन मैं घोड़ों के कब्रिस्तान में दफन होने के बजाय अपनी सरजमीन की मिट्टी में दफन होना चाहूंगा और जब तक जिंदा हूँ अपने मुल्क की खिदमत करना चाहूंगा। पाकिस्तान की यूथ को ड्रेसिंग सिखा के उनका मुस्तकबिल रोशन करना चाहूंगा। पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स को प्रोफेशनल ड्रेसिंग सिखा के और ज्यादा कामयाबियों से इनकमाल करना चाहूंगा। पाकिस्तान के छोटे बच्चों को ग्रूमिंग सिखा के उनके अंदर खुद एतमादी पैदा करना चाहूंगा। पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन, लीडर्स, एस्टेब्लिशमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ड्रेसिंग करना सिखाना चाहूंगा, ताकि वो दूसरे मुमालिक के लोगों के साथ पाकिस्तान को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन जो मुझे पाकिस्तान में खींच कर लाई है वो ये है कि मैं पाकिस्तान के दिल्ली और बैकवर्ड इलाकों से जो टैलेंटेड यूथ बड़े शहरों में आते हैं उनकी ड्रेस ग्रूमिंग करके उनको आगे बढ़ने के बराबर मौके फराहम करने में मदद कर सकूं। ये सारे नेक मकासद और कौम की खिदमत का जज्बा लेकर बेशुमार दूसरे पाकिस्तानियों की तरह मैं भी पाकिस्तान आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक नेक, मेहनती और अच्छी कौम बनने के अलावा हम एक वेल ड्रेस्ड कौम भी बने, ताकि हमने और खुद एतमादी और आगे बढ़ने का जज्बा पैदा हो और हम सब मिलकर अपने मुल्क को तरक्की की मंजिलों में गामजन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you very much. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to thank Ali Ashraf and Sajid Saab. They were kind enough to invite me here. I'm delighted to be here, and all the people and participants who are joining us through webinar, welcome. Let me tell you a little bit about my professional skills so that we can go on with my presentation. That was about my emotional reason why I'm here in Pakistan. I have spent, I would say, over 2 decades in New York. New York में, मैं यहाँ से वैसे UIT का पढ़ा हुआ इंजीनियर हूँ, so got educated here. उसके बाद सोल सर्चिंग करते करते मैं अमेरिका चला गया। अमेरिका जाके मैंने सबसे पहले MBA किया, so I can relate to you guys, ठीक है ना। अकाउंटिंग का थोड़ा सा मुझे, I'm not a professional accountant, chartered accountant भी नहीं हूँ, लेकिन I know how it works, so I can relate to you guys. उसके बाद मैं सोल सर्चिंग करता रहा, I did some work as a professional there in business and everything.
लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होता ना कि you're looking for your calling, you're looking for what you really want to do in your life. I'm sure, I hope that you guys are doing what you really love to do. So finally, I landed at Fashion Institute of Technology, FIT. It's a very renowned institution. तो जब मैं वहाँ गया तो तब मुझे अंदाजा हुआ कि this is what I really want to do. This is my calling, this is what my passion is, this is where my love is. So when I came out of that, usually होता है डिजाइनर लोग क्या करते हैं, अपनी बुटीक खोल लेते हैं या अपना कोई ब्रांड खोल लेते हैं या वो अपना कोई मैन्युफैक्चर में चले जाते हैं. लेकिन मैं हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर रहा. मैंने कहा यार कोई ऐसी चीज डेवलप करें जिसमें कि सम कोई वैल्यू ऐड कर सकूं, समथिंग न्यू आई कैन प्रेजेंट इट. तो उसमें मेरी सोचता रहा तो मुझे एकदम ख्याल आया. मैंने कहा औरतों के लिए, लेडीज के लिए देयर इज ऑलवेज सम हेल्प आउट देयर. बाजी आपके ऊपर ये कलर बड़ा अच्छा लगता है, बाजी ये प्रिंट पहन लें, या बाजी दे आर गेटिंग सम हेल्प. बट मेन के लिए ना देयर वाज नथिंग आउट देयर कि मेन को प्रोफेशनली कैसे ड्रेस करना है. तो दैट्स वेयर आई स्पेंट अ लॉट ऑफ इयर्स डेवलपिंग दैट कॉन्सेप्ट. और मैंने ड्रेस फॉर सक्सेस के ऊपर एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया व्हिच आई विल शेयर विद यू इन डिटेल. And I'm sure that you will be benefiting from it. जब भी मैंने concept develop किया, after that I took it to the road. सबसे पहले मैंने C level के customers जो थे उनको मैंने approach किया because I thought कि मेरा formula बड़ा scientific सा है, so if I'm going to go to a common ordinary man, he may not relate to it. तो उसमें मैंने not to brag about this, but Governor of New York I addressed him, President of Bar Association of New York I addressed him. बार कोडिंग जो हम यूज करते हैं आजकल उसमें ये है कि बार कोडिंग में ये है कि उसका जो इन्वेंटर है जेरोम श्वार्ट, I addressed him. The reason I'm saying to you about these names is because these are people that were way up there. अच्छा, अब उन्होंने मुझे क्यों चांस दिया? I mean, these people like they have ton of money, they have their own planes, they can go to Milan, they can go to Paris, they can go to Italy, and they can dress up the way they want. डिजाइनर के घर में आके भी डिजाइनिंग कर सकते हैं. लेकिन मैंने जो पर्सनल सिग्नेचर लुक जो मैंने डेवलप किया कॉन्सेप्ट, they were intrigued by that. These people were also, a lot of these people were Ivy Leaguers, कोई हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है, कोई वाटर स्कूल ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़ा हुआ है. तो जो मेरा कॉन्सेप्ट था which I will share with you in detail, 5 pieces of dressing जो मैंने डेवलप किए हैं, पर्पस इसका ये होगा कि you will walk away with some very useful tips. अच्छा, ये सारी मेरी स्टोरी है. तो प्रेजेंटेशन में मैं सबसे पहली जो चीज कहना चाहूंगा वो ये है कि मैं नैरेटिव सेट करना चाहूंगा. Because if you're not sold on this, then no matter what I say, it's not going to make any sense to you. तो नैरेटिव सेट में ऐसे करता हूँ कि अभी मैंने रिसेंटली CSS Academy नाम सुना होगा आपने, जहाँ पे ये सारे ग्रेजुएट्स बनते हैं, उसके बाद DC बनते हैं, all those people. तो उन्होंने I was honored to do the sessions there. I did 10 sessions there. तो मेरा फर्स्ट सेशन जब था, when I started out, तो मैंने सोचा यार if I start doing my presentation and what if they start punching holes in my presentation, क्योंकि वो तो sold ही नहीं है ना, वो समझते हैं कि maybe they think they wrote the book on everything, क्योंकि थोड़ी सी arrogance होती है ना जो CSS में कामयाब होता है and he joins that academy and all that. तो मैंने उनसे एक जो है ना मैंने एक issue जो है उसको frame किया and I want to present it to you and then I'll tell you how it relates to you. So before I get into my presentation, let me tell you why I think you should listen to me. मैंने कहा let's say fast forward करते हैं यहाँ से, 5-6 months की आपकी ट्रेनिंग है, let's say you are trained and now you have become that public official और आप एक DC बन गए हैं, IG बन गए हैं, whatever that your position is. लेकिन होता क्या है कि जब आप DC बन गए हैं, आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, you have a nice office and everything, and let's say that you have a very weak presence. Let's say that you look very unimportant. Let's say that you look very insignificant. Let's say you look very weak. Let me tell you what's going to happen. मैंने कहा एक टाइकून आना है बाहर इंडस्ट्री का, उससे आके बाहर से इंप्रेस होगा क्योंकि आपका हमें से DC लिखा हुआ है, offices lavish all that from outside and everything. बड़ा इंप्रेस होके अंदर आएगा. जब अंदर आया तो उसने आपको देखा है, you look very weak and you look very unimportant, you look very insignificant. Let me tell you what's going to happen. उसे आपके साथ बात कैसे करनी है, उससे आपके साथ इंसल्ट टोन में बात करनी है. उसे कहना है कि आप यहाँ अंदर बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं है कि बाहर हमारे पास ना बिजली है, ना गैस है, ना आपके टैक्स स्ट्रक्चर भी ऐसा है, we cannot export this that whole bit, and he's going to be all over you. अच्छा, मैंने कहा let me tell you this, that who's going to win this conversation? You're going to win this conversation. You know why? Because you have the power of the office and your power of the pen.
ब्यूरोक्रेट से जी सकते हैं आप, सवाल नहीं पैदा जी सकते। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाई शुड ही ट्रीट यू लाइक दिस? मेरा इसी को लेट्स से वी चेंज इट टू यू गाइस, ओके, you are in front of a client or you are in front of a company. I don't know whether you are pitching that they should sign up the contract with your multinational company. If you look unimportant, if you look insignificant, if you look weak, let me tell you this, it's going to be a very hard battle ahead of you. Now, I'm not saying that intellectually you cannot win that project. Maybe you can. But why should you compromise yourself? That's my message. दूसरी एग्जांपल मैंने ये दी कि अच्छा अब ये है कि लेट्स से एक म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन आ जाता है। अब आप देखिए हायरार्की ऑफ पावर में वो कहाँ पे है, इट्स वे डाउन एट द बॉटम। वो आता है, वो भी बाहर से देता है, ये हमें से डीसी लिखा हुआ है, अंदर जनाब हमें से बैठा हुआ है, एंड इट्स वेरी इनसिग्निफिकेंट, वेरी अनइम्पोर्टेंट, वेरी वीक एंड ऑल दैट। उसने आपसे कैसे बात करनी है? उसने भी आपसे ऐसे बात करनी है, उसने कहना है सर सर करके बात करेगा, लेकिन कहेगा क्या? सर पता है कि आप तो बाहर नहीं निकले, आप तो एयर कंडीशन माहौल में बैठे हुए हैं, बाहर देखिए हमारी गलियों का क्या हाल है, हमारी सूरज का क्या हाल है। Again, he's going to have that tone. But why should he treat you like this? Just because you look at that way. अगर आप एक क्लर्क की तरह लग रहे हैं, he's going to treat you like a clerk. तो मेरा मैसेज इसमें आपके लिए सब ये है, and I will get into more subliminal messages कि आपके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए subliminal message क्या है। I will talk about non-verbal communication of clothing. मैंने आपको ये सिर्फ मैसेज नहीं देना कि जी आपने अच्छे कपड़े पहन लेने हैं, आपने क्लीन कपड़े पहन लेने हैं, आपने just look nice. ये तो you have been hearing it since we are children. तो इसमें कौन सी कोर्स ब्रेकिंग न्यूज है? लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? सर ये आपने भी चेक की पोलो शर्ट पहनी है, ठीक है ना? What does it tell me? What does it tell the audience? It says something. आपने ये अपना इंडिगो कलर की शर्ट पहनी है सर, what does it tell me? कलर क्या बोलता है? आपने एक स्टाइल है, आपने चेक शर्ट पहनी है, what does it say? आपने पिंक शर्ट पहनी है, what does it say? So color speak, and we'll talk about that. क्योंकि आप एक मैसेज दे रहे होते हैं. So anyway, let me move on with my presentation. Why proper dressing is important? Now, let me tell you this. I'm not going to put down that dressing can solve all the problems. Dressing cannot solve all the problems. Dressing is not a substitute of education. I will say that. आप कैसे chartered accountant तो बने? I mean, I'm not going to say कि जी वो मेरा $1,000 सूट पहन ले तो you're going to look like a chartered accountant. You have to have the right education, and then you have to have training. आपकी training जो है ना वो must have, and you have to have the experience. Obviously, if you don't have the experience, then how are you going to move forward? You have to have the skill set, and then you have to have the moral character. Let me tell you why I said moral character. मैं international बंदा हूँ. I've traveled all over the world. I'm from New York. Let me tell you that I've met very, 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 very successful people way up there. लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा successful नहीं देखा कि who doesn't have the moral character. अच्छा, अब इसमें business में moral character का मतलब क्या है? Business में moral character का मतलब यह है कि integrity. You guys have heard that word. Integrity है. अगर आप एक ऑर्डर पे साइन करते हैं, it's better be right. आपको पता है एंडरसन एक कंपनी होती थी. What happened to that Anderson company? It was like at that time there were, I think, Big Five or Big Six. Just because of the audit they did, and then they, massaged the accounting, whatever they did. I mean, totally they went out because the government kind of banned them. By the way, थोड़ा सा मैं ये mention करूँ कि I have experience working with Deloitte. I have experience working with KPMG. I have experience working with Ernst & Young. I have experience working with Pricewaterhouse. I have trained their staff, so I can speak your lingo. I know what they are and what you represent, what you guys represent. So it's not that I'm going to be talking more in fashion and trends and all that, but I'm going to, yes, I will talk about fashion trends, but I will translate that more into how it relates to you. So anyway, these are the things that you must have. If you don't have this, I don't come into the picture yet. After this, I come into the picture. Having said that, you have the education, you have the training, you have the experience, you have the skill set, and top of that, you have moral character. Then I come in and then I will say, okay, how you should dress.
Also, there's a lady here. I mean, in most cases, I have like there's a lady sitting there. In most cases, I have a group which is made up of men and women both. So usually women कहती हैं कि जी आपने हमारे बारे में कोई बात नहीं की. My presentation, अगर आप सुनेंगी, it's like it doesn't have any, it's not gender specific. जो भी बातें करूँगा अभी तक जो बातें की हैं applies to both of you guys. थोड़ा सा और एक एंगल है, ये भी काफी कंफ्यूज कर रहा है कि मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना होगा आपने. मार्क जुकरबर्ग कहते हैं कि वो जो टी शर्ट पहनता है, जीन्स पहनता है, और खासतौर पे टेकीज जो है वो बड़ा ही ज्यादा यूज करते हैं. आई सीन सम अकाउंट्स आल्सो यूजिंग दैट. यार वो इतना बड़ा सक्सेसफुल बंदा है एंड ही इज नॉट, वो तो प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप नहीं है. तो आप कौन होते हैं कि आप ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये प्रॉपर ड्रेसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट एंड ऑल दैट. सो लेट्स टेक दैट, जो वो प्रेजेंट करता है. I mean, I can tell you this कि वो बंदा जो है ना मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, वो कहता है कि मैं टी शर्ट और जीन पहनता हूँ in the morning because I don't want to spend a lot of time to dress up in the morning. I want to get right to work. लेकिन let me tell you this, he's no fool. I will tell you 2 instances where he did not wear t-shirts and jeans. अभी जो डेटा ब्रेच हुआ Facebook, आपने शायद सुना होगा, and then he was brought in front of the Senate, Congress, and let me tell you this. वहां पे उसने, अगर आप उसकी गूगल करके पिक्चर देखें what he was wearing, he wasn't wearing t-shirt and jeans. He was impeccable in his suit, shirt, tie. Actually, he looked like a model, fell off from GQ magazine. अगर आप देखें उसको. Now, why didn't he wear t-shirt and jeans on that day? Why didn't he say mental energy on that day? I tell you what, because I lived there and I know it. I know the culture there. Had he worn the t-shirt and jeans, he would have been toast. अच्छा, उसकी रीजन क्या है? ये नहीं है कि सूट जो है उनको अच्छा लगता है. उन्होंने पता है कि ना सेनेटर कांग्रेसमैन है, उन्होंने कहना था he has no respect for us. That would be the overriding issue. अच्छा, अब आप देखिए सर, आप क्लाइंट्स के सामने जा रहे हैं, आप अपने सुपीरियर्स के सामने जा रहे हैं, आप ट्रेड एसोसिएशन एंड यू मिंगल विद लॉट ऑफ पीपल, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे जा रहे हैं. एंड लेट मी टेल यू दिस, अगर इफ यू डोंट लुक वेरी रिस्पेक्टेबल योरसेल्फ, अगर आपने अपने अंदर रिस्पेक्ट वो क्रिएट नहीं की हुई है, हाउ समबडी एल्स इज गोना रिस्पेक्ट यू दैट वे. तो उसने दैट्स व्हाट ही डिड एंड ऑब्वियसली दे लिसन टू हिम एंड ऑल दैट. दूसरा इंस्टेंस जो है मार्क जुकरबर्ग के साथ वो ये है कि इट वाज बैंड फॉर लॉट ऑफ इयर्स इन चाइना. तो जब चाइना में फाइनली उन्होंने कहा कि ठीक है, आई एम वी गॉट अ मीटिंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड चाइना, गेस व्हाट ही वाज वेयरिंग ऑन दैट डे? He was in impeccable suit. You can Google it up. तो मेरा कहने का मकसद ये है कि don't let this fool you. I don't know how many of you actually heard about this or may believe in this. अभी ये भी बात है कि जी हमें कौन देख रहा है, हम तो यहाँ बैठे काम कर रहे हैं. Here's the point in case right now. I am on a webinar. Are they looking at me? They are looking at me. When you guys you have Facebook, you have pictures over there. You communicate. अगर आप internationally कोई client हैं, अगर उनके साथ communicate कर रहे हैं, तो obviously they are also looking at you. So you have to make sure that you are professionally dressed. मैं इस मार्क जुकरबर्ग की वीडियो नहीं अभी आपको दिखाऊंगा because obviously it's going to be long. रमजान का महीना भी है और एक्चुअली इस्लाम के बारे में मैं बताना चाहूँगा, कुछ शेयर करना चाहूँगा कि लिबास, इस्लाम में लिबास की क्या अहमियत है. तो कुरान में एक ही आयत है जिसका तर्जुमा ये मैंने सामने आपके प्रेजेंट किया है. कुरान में कहा गया है कि सिर्फ 3 पर्पसेस हैं लिबास के. नंबर 1, टू कवर योरसेल्फ, जिसे कहते हैं सतर डाउन. वी ऑल नो दैट, मैन वुमेन हमने कैसे सतर डाउन. दूसरा है हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. प्रोटेक्शन मींस कि समर में क्या पहनना है, आपने विंटर में क्या पहनना है, इफ यू ट्रैवल व्हाट यू गोना वेयर, इफ यू इवन वॉर में क्या पहनना है, देयर इज अ यूनिफॉर्म देयर. So protecting the body is very important. And then the last one is looking beautiful. Zinat. अल्लाह ताला ने लिबास बनाया ज़ीनत के लिए. अभी मैं कल परसों लिंक्डइन पे मुझे किसी ने शेयर की एक हदीस में आपके साथ शेयर करता हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा इसमें सारी चीजें हैं कि सारा कुछ होना चाहिए. You must look beautiful, you must look handsome and everything, but arrogance नहीं होनी चाहिए, तकब्बुर नहीं आना चाहिए. ये नहीं कि कपड़े पहने उसके बाद जनाब बंदे की नाक की तरफ हो जाए, he's like looking up and he's looking down at people and all that. तकब्बुर आ गया तो I think everything is finished. तो तकब्बुर के बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर के बारे में बता रहे थे. तो किसी ने पूछा कि ब्यूटीफाइंग योरसेल्फ, ग्रूमिंग योरसेल्फ क्या तकब्बुर में नहीं आता?
तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अल्लाह ताला इज ब्यूटीफुल, अल्लाह ताला लव्स ब्यूटी। तो आई वुड से, और इसमें एक और भी इस तरह की हदीस है जिसमें अल्लाह ताला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी जो भी आपका स्टेटस है उसके मुताबिक कपड़े पहने। ये हमारा मदद ये नहीं सिखाता है कि हम राहिब बन जाएं, कि हम जनाब कपड़े फाड़ के जनाब मतलब जंगलों में निकल जाएं। हमारा मदद ये कहता है कि हमें यहाँ सोसाइटी में रह के एंड वी मस्ट लुक द पार्ट, जो हमारा स्टेटस है उसके मुताबिक हम अपने आप को मेंटेन रखें। अच्छा, थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड है, व्हाई ग्रूमिंग इज नीडेड इन पाकिस्तान। देखिए 4 स्टेक होल्डर है पाकिस्तान में। पहला स्टेक होल्डर क्या है? घर का। ऐसी है ना, जहां से ग्रूमिंग सीख सकते हैं। अच्छा, घर में जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका बोला? माँ का। let me say one thing about mother of Pakistan, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में रहा हूँ, इंटरनेशनली मैंने बहुत से मुल्क देखे हैं, बहुत सी सिटी देखे हैं। किसी दुनिया के मुल्क पे माँ पे इतना इकोनॉमिक प्रेशर नहीं है जितना पाकिस्तान में मदर पे है। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे पेड एजुकेशन है, मतलब आपकी आप 11th ग्रेड 10th ग्रेड आपकी फीस भी पेड है, आपकी बुक्स भी पेड हैं, आपका इवन लंच भी पेड है। So those women don't have that economic pressure. So they can start grooming their children, they can spend more time with them. हमारी मदर जो है प्रेशर कुकर में है, ठीक है, उसके ऊपर इतना इकोनॉमिक प्रेशर है, 2 3 4 5 बच्चे हैं, तो 3 हैं, पहले 4 5 होते थे, 6 बच्चे होते थे। अब वो माँ बेचारी क्या करती है, उसकी तालीम का भी ख्याल करना है, सेहत का भी ख्याल करना है, उसने हमारी जो है ना अपना सारी फैमिली का भी ख्याल करना है, और सम केसेस हम एक्सटेंडेड फैमिली में होते हैं, वी हैव एक्सटेंडेड फैमिली एंड ऑल दैट, उसको भी टेक केयर करनी है। तो शी डजंट हैव मच टाइम टू थिंक अबाउट बच्चों को ड्रेस कैसे करना है। तो जो भी हाथ में आता है व्हाटएवर शी थिंक्स, उसके बाद उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन भी नहीं है, ट्रेनिंग भी नहीं है। तो लेट मी टेल यू अबाउट बॉयज। आई हैव बीन अ बॉय वन टाइम, आप भी इस प्रोसेस से निकले होंगे, मे बी यू विल एग्री विद मी, मे बी इट हैपेंड टू यू आल्सो। लड़के की जब बात होती है 12-13 साल की होता है, उसकी माँ के टोटल कब्जे में होते हैं। तो यूजुअली माँ क्या करती है, लड़के के लिए से कहती है इसे 1-2 साइज बड़े कपड़े पहना। भला क्यों? इसमें बड़ा होना है। How many of you have gone through this? अब कुछ हाथ खड़े हैं, कुछ वैसे मान नहीं रहे हैं, कुछ मानते हैं, कुछ मान नहीं रहे। Oh, we have gone through this. शूज भी बड़े कर, और my God, अब देखिए कभी वॉक करें बड़े शूज में, 2 साइज बड़े या 1 साइज बड़ा। I mean, she is doing for a reason. लेकिन होता क्या हमारे साथ, हम कॉलेज स्कूल से जा रहे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, हमारी पैंट बहुत लंबी है, बल्कि वो नीचे जमीन पे लग रही है, हमारी शर्ट की सीने बड़ी लंबी हैं, हमारी शर्ट बड़ी ब्लाउजी है, शूज बहुत बड़े हैं। तो क्या होता है कि हमारा वो कॉन्फिडेंस जो है ना, जो हमारे अंदर आना चाहिए, वो नहीं आता, बल्कि सेल्फ एस्टीम हमारी लो होती है। अगर जब स्कूल और कॉलेज में जाते हैं तो वो बच्चा ज्यादा वेल ड्रेस्ड है, तो हमारी तरफ देख के मजाक भी उड़ाता है हमारा। सो इस इंस्टीट्यूशन से हम कुछ ज्यादा लर्न नहीं करते, ज्यादा ग्रूमिंग के बारे में लर्न नहीं कर पाते। उसके बाद जब निकलते हैं तो हम फ्रेंड्स में आ जाते हैं। अच्छा, फ्रेंड्स में क्या है, अगर इफ माय फ्रेंड्स आर स्लॉपी, मेसी, डिशेवर्ड, तो क्या मैं कैसे बनूंगा? मैं भी वही बनूंगा। किसी में इतनी करेज नहीं होती कि वो कहे नहीं मैंने तो रबर ढंग के जाना है, ऑल दैट। तो वी डोंट लर्न मच फ्रॉम देयर आइदर। तीसरा स्टेक होल्डर जो है वो ब्रांड है पाकिस्तान में, ठीक है, पिछले 15-20 साल से ब्रांड आए हैं। आई मीन यस, दे आर have created convenience के, ठीक है, आपको सुबह मीटिंग में रात को जाकर शर्ट खरीदने आप पहन सकते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू दिस, कि जितनी भी वहां पे सेल्स हेल्प है, वो मोस्टली क्या है, वो मोस्टली जो है वो मैट्रिक फेल या बीए फेल या एफए फेल। अब वो आपको प्रोफेशनल ड्रेसिंग क्या सिखा सकते हैं? दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। आज तक अब सब ब्रांड पहनते हैं, किसी भी सेल्समैन ने या सेल्स वुमन ने आपसे पूछा कि आप करते क्या? फिर पूछा किसी, लेकिन जिस चीज पे आप हाथ रखेंगे क्या कहेंगे, सर बनी आपके लिए ये कलर, बाजी करके वो एक कोक की बोतल बाजी करके पूरा स्टोर बेचता है बाजी को। और मैन को क्या करता है, सर ये सर ये तो आप ये कलर, सर ये स्टाइल, ये कलर, सर मैं भी कह रहा हूँ। सो वी डोंट लर्न मच फ्रॉम देयर। अब आ गई सोसाइटी, लास्ट जो स्टेक होल्डर है। सोसाइटी में क्या है, हमारी सोसाइटी बड़ी लेट बैक है। हमारी सोसाइटी कहती है हो जाएगा, कर लेंगे, टेंशन ना लेना। ऐसे आगे नहीं है। टेंशन का वर्ड मैंने पहली दफा सुना जब मैं पाकिस्तान आया। मैंने कहा टेंशन क्या होती है, व्हाट इज टेंशन? मुझे पता लगा कि काफी देर से टेंशन का वर्ड यूज करते हैं। बल्कि थोड़ा जोक है, मैं क्योंकि आल्सो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो मैं कुछ साल पहले आया पाकिस्तान, तो मैं वो अपनी फैक्ट्री में गया, तो वहां पे एक लड़का मैंने देखा, वो मशीनिस्ट था, मतलब वर्कर था। 9 बजे हमारा काम शुरू होता है, तो
10 भर गए, पौने 10 हो गए, 10 भर गए, वो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। तो मैंने से बुलाया, मैंने कहा इधर तो आओ। मैंने कहा तुम मशीन पे क्यों नहीं बैठे हो? तो मुझे आगे से क्या कहता है, बेटा भी समझते ना, आगे यहाँ कर लांगे, मरते नहीं जाना, करके जावांगे। तो दिस इज द एटीट्यूड। सो आई मीन we're not going to learn much from there either. So that's why I built this concept which I brought to you, and you'll see that how it will help you. अच्छा, ये मेरी crux of my presentation is right here. Remember, before you utter a single word in a meeting, your clothing has spoken all about you. अगर आप इससे disagree करते हैं, then I don't think we are on the same page. But that's the reality. सर मैं आया हूं ना, मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा है. We are making some visual based assumption judgments. And let me tell you this also. आपसे मैं परमिशन नहीं मांग रहा हूं कि मैंने आपको देख रहा हूं. आप भी मुझसे परमिशन नहीं मांग रहे. And let me tell you in detail कि होता क्या है. ये तो एक broad word है ना, first impression to last impression. लेकिन detail में क्या होता है? Let's go into that. In the first 30 seconds, and actually some people say that it happens in the first 7 or 10 seconds. These are the things we judge each other on. Number one, social class. Now, मैं philosophically बात नहीं कर रहा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, but we do it. हम देखते हैं किसी को, हम कहते हैं यार ये कौन सी सोसाइटी से बिलोंग करता होगा, एफ्लुएंट सोसाइटी से बिलोंग करता है, मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, लोअर मिडिल से बिलोंग करता है, या किसी विलेज से बिलोंग करता है. किसकी बेस पे? हमारी ड्रेसिंग की बेस पे. दूसरी बात, एजुकेशन लेवल. हम देखते हैं कि यार ये कितना को पढ़ा लिखा होगा. अब इसी कहना नेल इट डाउन किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट है कि नहीं है, इंजीनियर है कि नहीं है, पीएचडी की है कि नहीं है, लेकिन somewhat we get there कि यार इसकी एजुकेशन लेवल क्या होगा. So through our dressing, through our clothing, we are also telling others that how educated we are. इसके अलावा आप level of confidence बता रहे हो. एक आपने देखा होगा कि लोग, कोई बंदा आता है, he's very well dressed, he has the right posture, he has the right I would say social etiquettes and all that. आप कहते हैं बड़ा dignified लग रहा है. ये बंदा मुझे जो है ना लग रहा है इसके अंदर बड़ा confidence है. Confidence की बात मैं थोड़ी सी ये करूंगा कि आप I think you will agree with this. जिस दिन आप अच्छे ड्रेसअप होते हैं, मैन वुमन डजंट मैटर, आप जब मिरर के सामने जाते हैं तो आई कैन टेल यू, जब आप व्हेन यू लुक एट योरसेल्फ यू लाइक योरसेल्फ, क्या होता है, एकदम आपका कॉन्फिडेंस शूट्स फ्रॉम हियर टू हियर. ऐसी बात है कि नहीं? सो द क्लोथिंग एंड ड्रेसिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर. बल्कि मैं तो यहाँ कहूँगा आपका कद भी 1.5 इंच बढ़ जाता है, ऐसे करके एकदम आपका ना पॉस्चर हो जाता है. I've never seen anybody who look good and he's like this. Automatically possible. मुझसे अक्सर पूछते हैं सर बॉडी लैंग्वेज के लिए कौन सी व्हाट डू यू सजेस्ट. मैं कहता हूँ यार आप अच्छी ड्रेसिंग करें, प्रॉपर ड्रेसिंग करें, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी. छोटी सी मिसाल देता हूँ. आपने कैजुअल कपड़े पहने हुए, आप कैजुअल में क्या होता है, बहुत कैजुअल फील कर रहे हैं, तो लाजमी बात है कैजुअल कपड़े पहने, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो कैजुअल फील करेंगे. थोड़ी देर बाद आप देखेंगे थोड़ा सा स्लॉची होते जाएंगे, बैठे थोड़ा सा ऐसे देंगे, थोड़ा सा ऐसे देंगे, थोड़ा सा आप ऐसे ऑलमोस्ट लेट ही जाएंगे उसी इन द मीटिंग. Come on, man. I mean, it doesn't help you. लेकिन अगर आपने, मैं सूट को प्रमोट नहीं कर रहा, या स्मार्ट बिजनेस का जो पहना, आपने जैकेट पहनी है, आपने नाइस टाई लगाई है, टाई नहीं भी लगाई है, आपने नाइस शर्ट पहनी है, आपका पोस्चर एकदम से ऐसे होगा कि आप ऐसे बैठे, आपके शोल्डर्स पीछे होंगे, एंड यू विल अपने नाइस पोस्चर से बैठे होंगे, एंड यू विल हैव अथॉरिटी. अच्छा, इसके बाद आपका जो स्टेटस और स्टैचर है वो भी आपकी ड्रेसिंग बताता है. ये लोग देखते हैं ना, आप कहते हैं यार ये बंदा जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ऑफिसर लगता है. Now what happens? He didn't even say a word. Now ये हो सकता है कि वो डिसेप्शन हो, that's possible. डिसेप्शन हो सकती है. जब वो बात करे, जो वो बात करे, आप लगे ना नहीं ये वो तो नहीं है, ठीक है. तो obviously that's not gonna work for him. लेकिन अगर वो बंदा है भी वही और लग भी वही रहा, I think it's a huge advantage. So I think कि जो भी आपका status और stature है, I think it should show through your clothing. Level of success. Extremely important level of success. आपकी क्लोथिंग आपका लेवल ऑफ सक्सेस बता रही है. अभी मैंने एक हदीस पढ़ी, उसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदा देखा तो बड़ा डिशेबल सा था, स्लॉपी सा था. तो आपने उसे बुलाया, आपने कहा तुम्हारा इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है. उसने कहा सर मैं तो बड़ा अमीर आदमी हूँ और मैं तो तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारे कपड़े बता नहीं देंगे तुमको. I'm quoting हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. So I would say
कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं लगते, अब लेट्स से कि यू आर सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम बात करेंगे और सुब्लिमिनल मैसेज की, लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं लग रहे, आप मेरे पास आते हैं, मैं मल्टीनेशनल कंपनी, आप मुझे कहते हैं कि यू गोना ग्रो माय कंपनी, यू गोना हेल्प मी ग्रो माय कंपनी, व्हाई शुड आई बिलीव यू? यू डोंट लुक द पार्ट। ये अलग बात है कि आप सारी अपने क्रेडेंशियल मुझे बाद में बताएं, आप बताएं किस कंपनी को आप कहां लेके गए हैं, एंड मे बी यू विल बी एबल टू कन्विंस मी इन द एंड। बट माय क्वेश्चन टू यू इज, why should it be a very hard way to convince somebody? If you look the part, which I will explain to you, that look kaise honi chahiye in the later part of my presentation, I think it's going to be easy road for you. Then we talk about authority. अच्छा, आप मुझे बताइए, आप ऑडिट करने जाते हैं किसी कंपनी में, आप लगता है ऐसे है कि आपके अंदर अथॉरिटी नहीं है। Again, you may be very authoritative from inside, but it doesn't look that way. तो उसमें ये है कि how is he gonna help you? It's not gonna help you. बल्कि मुझे ऑडिट के कुछ बंदे जो बिग फोर की बात कर रहा हूँ, कंसल्टिंग कंपनी, वो ये कहता है यार हम कैजुअल जाएं तो अच्छा है, इट्स लाइक वेयर हाउस में जाना है, ये करना है, वो करना है, इफ आई एम ड्रेस कैजुअली मे बी इट्स अ बेटर लुक फॉर मी। तो मैंने कहा नहीं, आई डिसएग्री विद यू। मैं ये नहीं कहता कि आप 3-piece सूट पहन के जाएं उसमें, लेकिन अगर आपने ब्लेजर पहना हो, आपने एक जैकेट पहनी है, क्योंकि जैकेट गिव्स यू अथॉरिटी। द मोमेंट यू पुट द जैकेट ऑन, आप देखने में आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, 3-4 बंदे जो है लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके सामने बैठे हैं, एक बंदे ने शर्ट पैंट पहनी हुई है, एक बंदे ने शॉर्ट पहनी हुई है, एक ने शर्ट पैंट के साथ टाई लगाई हुई है, एक ने शर्ट पैंट और उसके साथ टाई लगाई हुई है, उसके बाद उसने ब्लेजर पहना हुआ है, एक बंदे ने शर्ट पैंट टाई और सूट पहना हुआ है, 2-piece suit. And I can ask you who's the boss. It's not hard to tell कि कौन boss है. So I would say कि ये subliminal messages हैं, you should pay attention to that, and also culture, financial status, these are all through the image जो है आपका वो protect कर रहा होता है, all these things. Now I have dressed maybe 30, 40, 50,000 men and women in my lifetime, and thank you. 30, 40, 50,000 men and women in my lifetime, and I can tell you this that मेरी जितनी भी मैं conclusion आपसे share करूँगा, I have been in the trenches. In other words, this is my practical experience. लेकिन इसके साथ साथ एक बंदा है, उसका नाम है रोमन जैकब्सन, आप इसको गूगल का करके देखिए, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का I would say that गुरु है, इसी एट का है। कहते हैं ना कि तुम कौन सा हार्वर्ड में पढ़े हुए हो, ये हार्वर्ड में पढ़ाता है। So he is the guy, और उसने एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया है, and I'm sharing this controlled experiment with you. वो क्या कहता है, उसकी by the way उसकी सारी conclusion और मेरी conclusion एक है। I have done it through the experiment, I mean practical experiment, उसने जो है control experiment किया है। Let's see what he says. इसको slide को देखिए। वो कहता है हम sender भी हैं, receiver भी हैं। So whenever we meet, I am also a sender, I'm also a receiver. I am also looking at you, you're looking at me. I'm making judgments about you, you are making judgments about me. ये अभी judgments जो अभी हमने 1 मिनट पहले बात की। उसके बाद वो कहता है कि किसी context में बात हो रही है। There is a context. For example, मैंने 3-piece suit पहना हुआ है, and I go jogging. Do you think it's a good context for that? No. I shouldn't be wearing 3-piece suit when I'm jogging. या मैं किसी बीच पे जाता हूँ, I'm wearing 3-piece suit, या किसी village में जाता हूँ. So it's not the right context. So he said that clothing has to be in the right context. उसके बाद next year नीचे देखें तो code है, dress code है. Now written or unwritten, there's a dress code. Believe it or not, कोई बंदा कहता है dress code नहीं है, I think they are mistaken. मैं आपको मिसाल देता हूँ, फर्स्ट आपको कहता है ये बैंकिंग में ड्रेस कोड नहीं है, तो आई वुड आस्क हिम वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट को देखो, देखो क्या पहने हुए। अब वो कंपनी का प्रेसिडेंट है, मैं उससे कहता हूँ अच्छा यार दुनिया के जितने प्रेसिडेंट है, एपिटमी ऑफ पावर इज देयर, मैंने कहा आपको देखो क्या पहने हुए, दैट विल टेल यू द ड्रेस कोड। अगर आप कंसल्टिंग कंपनी में काम करते हैं, आप जो टॉप की दुनिया में जो कंसल्टिंग कंपनी उनको देखें वो क्या पहने हुए, बिकॉज टुडे वी आर in a this is a global environment जिसमें हम काम कर रहे हैं। So anyway, this is what he says, and then अब communicate कैसे करती है, non-verbal communication clothing के साथ कैसे होती है। He goes into very much detail, let me share with you. वो कहता है कि सबसे पहले आप silhouette से communicate करते हैं। Silhouette मतलब होता है shape। Shape क्या है? Let's say for example, if you are heavy, shape is like that. अगर आप tall हैं तो tall की shape बन जाती है। So we communicate through silhouette. We communicate through line. We communicate through cut. These are like fashion
वर्ड्स, इसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली फिट के साथ हमें क्लोथ हमारे ऊपर कैसी फिटिंग कैसी है। अच्छा, आपने हमेशा सुना होगा, ये देखा भी होगा कि यार फिटिंग है तो कहता अच्छा अच्छी फिटिंग है, वी डोंट गो बियॉन्ड दैट। लेकिन इसने बहुत बड़ी एक बात की है फिटिंग। फिटिंग जब आप प्रॉपर नहीं होती तो आप क्या लगते हैं, और जब फिटिंग प्रॉपर होती है तो क्या लगते हैं। आई विल शेयर विद यू ऑन दैट। कलर के साथ आप बात करते हैं, कलर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। हायरार्की ऑफ कलर्स क्या है, आई विल शेयर विद यू दैट। कंडीशन ऑफ गारमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, कंडीशन ऑफ गारमेंट क्या है, उसके बाद टेक्सचर क्या है, एंड देन हेयर एंड मेकअप। अच्छा, इस स्लाइड में आप देखें फिट को देखें। इफ यू आर very nicely fitted clothes, if you wear nicely fitted clothes, tailor made clothes, custom made clothes, तो आप क्या लगते हैं, आप रिच लगते हैं। I mean most of the people don't think that way। अच्छा, इसके बाद अगर suppose if the clothes are not, they are ill fitting clothes on you, they don't fit you, then look at the what आप poor लगेंगे। That's what he said। So who wants to look rich and who wants to look poor? So obviously you don't want to look poor। इसके बाद छोड़े line and cut, it's not, we don't have much time for this। Okay, this is the formula actually which I really want to share with you। This is the formula I developed। इसे मैं कहता हूँ 5 P's of dressing। Let's go into detail about that। सबसे पहले जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग पूछते हैं कि मेरे को कलर कौन सा अच्छा लगे, तो उसमें साइंस है पूरी। कलर की साइंस ये है कि अल्लाह ताला ने हर बंदे को आई कलर, हेयर कलर, स्किन टोन दिया है। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई है। अगर आप दुनिया में ट्रैवल करें तो आपको यहाँ तो जरा ब्लू आई नहीं मिलेंगे, ग्रीन आई नहीं मिलेंगे, यहाँ ज्यादा होमोजीनियस कलर है, लेकिन बाहर की दुनिया में आपको सब कलर मिलेंगे। इसमें जो ड्राइविंग फैक्टर है वो ये है कि अगर आप कलर वो पहने जो कि आपके कंपैटिबल हों, आपकी स्किन टोन, हेयर कलर, आई कलर के, देन यू विल लुक गुड, एंड इफ यू डोंट देन यू आर नॉट गोना लुक दैट ग्रेट। अच्छा, अब लुकिंग गुड व्हाट डज इट मीन? जब आप व्हेन यू लुक गुड इन अ सर्टेन कलर, क्या होता है? जब वो कंपनी में होता है यार आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली होता है ये जो कलर जो खास होकर फेस के करीब है, उसमें जो ही आप अच्छा कलर पहनते हैं आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी आईज बहुत ज्यादा वाइब्रेंट होती हैं, आप ज्यादा एनर्जेटिक लगते हैं, आप ज्यादा यू लुक फुल ऑफ लाइफ विद इट एंड एवरीथिंग। अब इमेजिन करें आप एक मीटिंग में गए and you look very opposite of that is you look very lethargic, अगर कलर आपका अच्छा नहीं है, you look very lazy, you look like you're not with it and all that। अच्छा, आप मीटिंग में गए and you look very tired, how does it help you? आप चाहे सारी you have a good sleep and everything, लेकिन वो कलर है ऐसा जो ना is not making you look that energetic and all that। So the first thing is the right color। इसमें जो I would say कि पंचलाइन है, पंचलाइन ये है कि आपको हमेशा अच्छा लगना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन आप अच्छे लग रहे हैं तो एक दिन आप जो यू लुक वेरी टायर्ड एंड लेजी एंड लेथार्जिक। सेकंड है कि लोग पूछते हैं स्टाइल मेरे को कौन सा अच्छा लगता है। तो स्टाइल में ये है कि स्टाइल इज डिक्टेटेड बाय योर फिजिक, इट्स नॉट डिक्टेटेड बाय फैशन। आप फैशन को फॉलो नहीं करें, गूगल आप करके ना देखें क्या क्या चल रहा है, आप देखें आपकी फिजिक क्या है। इफ यू आर शॉर्ट, इफ यू आर टॉल, यू आर हैवी, सो यू हैव टू गो अकॉर्डिंगली। उसके अगर आप फिजिक के मुताबिक कपड़े पहनेंगे यू विल लुक ग्रेट। थर्ड इज पर्सनैलिटी। फिजिक में मेरी पंचलाइन ये है कि क्लोथिंग डज नॉट कैरी द मैन और वुमन, मैन और वुमन कैरीज द क्लोथिंग। तो आपने अपनी फिजिक के मुताबिक कपड़े पहने। तीसरी चीज है कि पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? दो तरह की पर्सनैलिटी है, एक फ्लेमबॉयंट पर्सनैलिटी, एक है बड़ी कंजर्वेटिव पर्सनैलिटी। फ्लेमबॉयंट में ये है कि you want to be you are a leader, you are in the forefront and center of attention, center of stage, तो आप थोड़ा सा स्टाइलिश क्लोथिंग पहन सकते हैं। अदरवाइज आप कंजर्वेटिव क्लोथिंग में ज्यादा अच्छे लगेंगे। पोजीशन वेरी इंपॉर्टेंट। आप हायरार्की, आप कंपनी में कहाँ पे हैं? आप सीईओ हैं, आप टॉप मैनेजमेंट में हैं, आप मिडिल मैनेजमेंट में हैं, आप कहाँ पे हैं? यू शुड लुक द पार्ट। और लास्ट है प्रोफेशन, जहाँ पे मैंने आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम कि आपका प्रोफेशन क्या है और आप लगते कैसे। क्या जज जो है, जज को जज लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अगर आप इंजीनियर लगने चाहिए, अगर आप सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट लगने चाहिए, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लगने चाहिए, अगर एक लॉयर है तो लॉयर लगने चाहिए। वो जो मैंने कहा फर्स्ट इंप्रेशन में सारी चीजें आ जाती हैं। तो इफ यू डोंट लुक द पार्ट, आई थिंक दैट यू गोना मिस द बोट। पिगमेंटेशन की बात हो गई, फिजिक की बात हो गई। Let me move on. I mean, these are some of the pictures. Look at the short guy. अगर ये जो है, I mean, short guy के लिए मेरी एडवाइस ये है, impeccable fitting।
Short guy cannot make any mistake. थोड़ी सी जैकेट लंबी होगी तो क्या होगा? लोग कहेंगे यार फादर की जैकेट पहन के आ गए। थोड़ी सी जैकेट जो है वो शॉर्ट होगी तो ऐसा लगेगा जैसे छोटे भाई की जैकेट पहन के आ गए। I mean that poor guy is like, you know, he has to have 5'6" and under is short. Let me tell you, अगर आपका कद 5'6" और under है, that's short. Short को और भी है कि उसे contrast ज्यादा नहीं पहनना चाहिए, जैसे black and white ना पहन ले, क्योंकि उसमें ये होगा contrast से उसका कद और छोटा हो जाएगा। I travel this way, पहले ऊपर कलर प्रोसेस करती है फिर नीचे जाती है, तो पहले से black प्रोसेस करना है, वो अगर 5 फुट का तो 2.5 फुट का बन गया, ठीक है? So that poor guy, इसी तरह heavy guy है, अगर heavy guy है तो उसने अगर slim fit पहन लिया तो क्या होगा? Oh, I mean, his tummy is going to be exposed, his hips are going to be way out here, his shoulders are going to be way out here, biceps are going to be big and all that. He's going to look like stuffed chicken. So, I mean, I don't think it's a great look for him. So, slim fit, I think he should have more forgiving fit. Let's talk about this. Here's his situation. He's a little bit healthier guy. Look at these pictures, you know, they speak for themselves. The tall guy has, look at this, he looks very nice on the you know, when he's wearing fitted clothes. Personality की भी बात हो चुकी है, position की बात हो चुकी है. Okay, here's a subliminal message for chartered accountant. This is the beef, this is the meat. ये top 2 पे पहले बात कर लेते हैं. If you don't look trustworthy and if you don't look credible, the game is over. Whenever you go in a meeting, you must look trustworthy, you must look credible. अच्छा, अब आप मीटिंग में जाके ये नहीं कह सकते I'm trustworthy. आप अपनी डिग्री लगा के वो भी नहीं आप सामने टेबल पर रख सकते. So what is one way that you can communicate that you are trustworthy and you're credible? Only through your appearance. और उसमें अब मैं बताऊंगा आपको certain colors हैं जो कि आपको trustworthy, credible look देते हैं. सबसे पहले शर्ट की बात कर लेते हैं, women ब्लाउज की बात कर लेते हैं, कमीज की बात कर लेते हैं, चाप की बात कर लेते हैं. मैंने पहले कहा कि जो कलर्स आपके ऊपर स्किन आपकी फेस के करीब हैं, those are the best, you know, you really have to pay attention to that. अच्छा, white shirt is your best friend. White shirt क्यों है? क्योंकि white shirt is credible, white shirt is trustworthy, white shirt is talk to me, white shirt is honesty, white shirt is decent, white scarf will do the same thing, white shirt कमीज will do the same thing. इसमें वो सारे subliminal message हैं which you want to convey. So what's the message for you then? आपने मीटिंग में जाना है और खास अपने फर्स्ट मीटिंग में जाना है, जिससे you have never met that person, तो आप क्या पहन के जाएंगे? If you have array of colors you can wear, लेकिन I would suggest, I will make my case कि आप white shirt पहने. व्हाइट शर्ट जो है, बल्कि यहाँ पे पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया में भी ऐसे भी इमेज कंसल्टेंट हैं जिन्होंने कहा कि 50% ऑफ योर वार्डरोब इज व्हाइट शर्ट. सो दैट विल गिव यू ट्रस्टवर्दी. अच्छा, और कलर्स कौन से पहन सकते हैं? सूटिंग की बात कर लेते हैं. ब्लैक अगर पहनेंगे तो दिस वेरी इंटिमिडेटिंग, वेरी पावरफुल कलर. सो आई डोंट थिंक दैट ब्लैक इज द बेस्ट कलर फॉर यू. लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट कलर है वो है नेवी का. अगर आप नेवी पहने, जैसे मैंने ये नेवी पहना हुआ है, नेवी इज द बेस्ट कलर फॉर यू. आज चाहे वो आपने ब्लेजर पहनना है या चाहे आपने सूट पहनना है. उसमें ये है कि एक और भी है कि नेवी की कॉन्बिनेशन ये है कि इट गोज वेरी वेल विद हाई नेटवर्थ पीपल एंड इट आल्सो गोज वेरी वेल विद मिडिल क्लास पीपल. In other words, it has a connotation that is acceptable in all socio-economic levels. उसके बाद मैंने बताया competent, smart, we talked about that. Useful tips. Wear white shirt, we just talked about that. अच्छा, इसमें टाइज की थोड़ी सी बात कर लें. टाइज कौन सी लगानी है? There are only 4 types of ties you should wear. Number 1, polka dot. Polka dot tie होती है कि उसकी बैकग्राउंड डार्क होती है, उसके बाद उसके ऊपर व्हाइट या कोई कलर के polka dots वगैरह होते हैं. That's very British tie, very nice. You can put it together with different combinations. It will give you a lot of colorful combinations as well. वो एक टाई है जो पावर टाई की जाती है. दूसरी टाई जो है वो है आपकी प्लेन सॉलिड टाई, जैसे मैंने पहनी हुई है. सॉलिड टाई इज वेरी गुड टाई. आप यू नो डिफरेंट कलर पहन सकते हैं. ऑरेंज पे ना जाएं. बेसिकली आपके ग्रेस हैं, आपके यू नो रेड है, आपका मरून है. उसके बाद आपकी टाई जो है ना वो रैप टाई, ये जो टाई है, दैट्स द रैप टाई, डायगोनल टाई, दैट्स वेरी गुड. टेक्सचर टाई इज आल्सो वेरी गुड. दीस आर द 4 टाई. You should not wear any other tie. अगर कोई आपको गिफ्ट में देता है, please don't wear it because it's not going to give you that look.
डार्कर सूट की बात हो गई है, डार्कर सूट चेक, अगर ब्लेजर पहनना है तो आपने चेक ब्लेजर ब्लू में रहें, you can combine with a lot of different pants and all that. For the women, the same thing, you can do a lot of combinations. Blue blazer, I'm showing you this. By the way, women के लिए मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि आप prints कम पहने. I mean, I know a lot of women like prints, लेकिन जितनी दुनिया में successful women हैं, including पाकिस्तान, बेनजीर भुट्टो को देख लें, हिना रब्बानी को, I'm not politically motivated statement नहीं दे रहा हूँ, लेकिन देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लेन कलर्स पहने हैं, उसके बाद उन्होंने थोड़ी पाइपिंग की है, they look very gracious, they look very nice, and I would suggest that you try करें plain clothes को. So these are the don'ts of dressing. Don't let your appearance be a distraction. Don't wear jeans, chinos, joggers, tracksuits to work. Let me tell you, this is not going to help you. Don't wear bright colors or bold, loud colors. Don't wear ill-fitting clothes. Don't wear shiny clothes. Shine is cheap. कोई भी चीज shiny हो, believe it or not, it gets attention, distraction rather. कोई shiny tie ना पहने, shiny shirt ना पहने. For women, shiny clothes मत पहने. Professional environment की बात कर रहा हूँ. Party में जो वर्दी पहने, who cares? Don't wear rings, bracelet, jewelry if you're men. I mean, for women it is. Women में ये है कि अगर आप jewelry पहने तो आप बड़ी discreet सी jewelry पहने. Don't wear anything which is hanging. Don't wear too much makeup. Don't wear too many tight clothes. Don't wear too, skinny, जो tight legging होती हैं. High heels मत पहने. Those are all distractions. Don't wear too much makeup. Don't wear rugged and unpolished shoes. Well, shoes very important. I mean, your shoes must be polished. और दूसरी बात है belt और shoes जो आपके match करने चाहिए. And don't wear worn out belts. For God's sake, men, they never change belts. Belt किसने किएगा? कई लोग आते हैं, कई बार आते हैं, लड़के को कहते हैं, सर बजट नहीं है. मैं कहा बजट नहीं है, मैं कहा कल कितने फ्रेम खेले थे स्नूकर में. I mean, it costs like maybe 1,000 rupees or 1,500 rupees. Belt ऐसी है कि यार थोड़ी सी अगर रगड़ हो जाए उसमें से जब वो थ्रेड निकलना शुरू हो जाता है, it's time to replace it. So please make sure that you have a nice belt. Right and wrong casual look. This is the wrong casual look. T-shirt के लिए कोई, there's no place for T-shirt. अगर आपने पहना तो देखें वो nice shirt and nice fitted shirt, nice fitted pant, nice fitted, I mean, you have nice matching shoes and belt. I think you are very well put together. If casual है, that's what I would call it, smart business casual. जैकेट का है कि जैकेट में कौन सा बटन बंद करना है. मोस्टली पाकिस्तान में ये नहीं पता कि बटन कौन सा बंद करते हैं, because nobody gives them that knowledge. जब आप खड़े हैं आप बटन खोल सकते हैं दोनों. अगर बटन बंद करना है तो ऊपर वाला बटन बंद करना है, दूसरा बटन बंद करना है. अगर 3 बटन है तो मिडल वाला बटन बंद कर लें. These are rugged shoes. Never find yourself in these shoes. Or never let this happen to you. कोई skin नहीं शोनी चाहिए मैन में. Only skin that shows is the face and the hands. अगर आपने शर्ट पहनी हुई है तो 2 बटन खोले हुए हैं, you look very macho, थोड़े छाती के बटन बाल भी नजर आ रहे हैं. I don't think it's professional. Pakistan में भी वो, it's not going to be accepted, and internationally I think people are going to look at you like, oh my God. So here is the guy. ये देखिए अपना इसकी जो स्किन शो कर रही है. By the way, I've seen this. असद उमर साहब गए, इमरान खान साहब से बैठे हैं अपना पैलेस में, कतर में बात हो रही है, बैठे हुए हैं, and he crossed his leg and his skin, all the skin on the leg showed. So I think just सिर्फ आपने क्या करना है, इसमें over the calf socks लें, थोड़ी लंबी लें socks, and they cover you. टाई कहाँ पे, टाई की लेंथ क्या होनी चाहिए? It should touch the buckle of your belt. अगर उससे छोटी है तो बड़ी, it will look silly, and also very long will look silly. ये टाइज की मैंने बता दी आपको. Never wear a belt like this. I mean, इसके साथ तो cowboy hat चाहिए. I've seen a lot of people wearing these belts, by the way. बेल्ट में ये बक्कल बड़ा नहीं होना चाहिए. जो ही बक्कल बड़ा होगा तो क्या होगा, वो आपके कैजुअल बेल्ट बन जाती है. आपने फॉर्मल बेल्ट करनी है, वो देखें सामने जो राइट साइड पे है, that's the right belt. 1.5 inch wide, and the buckle should be, बक्कल के ऊपर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, गुची ये वो. पता है वो लिखा होता है ना, फेक गुची, 150 rupees की नारकली से बेल्ट ली है. I mean, what are you trying to do?
You think that this is happening. People don't know this. And they're doing this, and because they don't know this, and then I think that they are getting really, people who know this, they get to see like, ये क्यों कर रहा है ऐसे? अच्छा, ये शूज पता नहीं पाकिस्तान में किसने डिजाइन किए हैं? I don't know. I mean, what gives? I mean, what is this shoe? I can't believe it. That's the right shoe, Oxford shoes. बहुत ज़्यादा शूज पॉइंटी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसे चौड़े भी नहीं होने चाहिए। ऑक्सफोर्ड शूज आर द बेस्ट शूज। अगर आपने सूट पहनने हैं, सूट पहनना है, या अगर आपने जैकेट पहननी है, सीरियस आउटफिट, सीरियस शूज, एंड दोस आर द लेस ऑफ शूज इन ऑक्सफोर्ड शूज। सॉक्स की बात होगी, नेवर वेयर दीस सॉक्स। ओह माय गॉड, दीस कलरफुल सॉक्स। अब लोग कहते हैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, स्टेटमेंट बना रहा हूँ मैं अपनी, लाइक आई वांट कहते हैं ना, ब्रेकिंग द आइस। व्हाई शुड यू ब्रेक द आइस विद योर पर्सनालिटी? तो पर्सनालिटी आपकी जो है ना वो करनी चाहिए। Let me get to the bottom of what I want to say, and then we'll close this. Here's the thing, सबसे बड़ी बजट में कैसे आपने ड्रेस अप होना है। हर जगह ये कि बजट नहीं है, बजट का बड़ा शोर होता है। Let me tell you this, I can prove it to you. आप अपने आज क्लोजेट में जाके देखें, 70 to 80% कपड़े आप नहीं पहनते। I can assure you, हो सकता है maybe one of you have very streamlined wardrobe, and maybe he or she doesn't fall into that. 70 to 80% clothes we are not wearing. So why we are not wearing those clothes? क्योंकि जो मैंने 5 P's आपको डिस्कस किए हैं, बताया है, वो 5 P's पे वो फिट नहीं होते। नंबर 1 है, कलर ऐसा ले लिया जो कलर आपको पसंद ही नहीं। क्या हुआ, आप कहीं मार्केट में गए, आपने दोस्त भी गया, आपने कहा यार 10 शर्ट्स खरीदो, सेल पे लगी हुई, उसमें आपने कोई ग्रीन भी खरीद लिया, कुछ आपने येलो भी खरीद लिया, देन यू रियलाइज ओह माय गॉड दिस कलर इज राइट कलर। तो कलर की वजह से नहीं पहनेंगे, या फिटिंग प्रॉपर नहीं है, या स्टाइल आउट ऑफ स्टाइल हो गया है, ठीक है। इसका मतलब आप पहन क्या रहे हैं, 20 to 30% आप कपड़े अपने पहन रहे हैं। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि रमजान का महीना है, लेट्स डू समथिंग। When you go back home today and the people who are listening to me, आप सारा पर्च करें अपनी क्लॉजेट, जो 70-80% आपने, और उसका रूल ऑफ थंब क्या है, जो कपड़ा आपने 1 साल हो गया आपने नहीं पहना, 1 साल से वो पड़ा हुआ है, believe it or not, you're not going to wear it next 2 years, 3 years, 4 years, आप उसको क्लीन करके चैरिटी दे दें कपड़ा। इस वक्त ईद आने वाली है, बेशुमार लोग जो हैं वो नीडी, अपनी क्लॉजेट क्लीन कर दें। उसके बाद आपके पास सिर्फ वो कपड़े रह जाएंगे जो आपको ऊपर अच्छे लगते हैं। तो अगर वो 5 P's ऑफ ड्रेसिंग अगर फॉलो करेंगे, आप बाइंग मिस्टेक नहीं करेंगे। पहली बात है, आपने कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जो कलर आपको ऊपर अच्छा ना लगता। दूसरा, आपने कोई ऐसी चीज नहीं खरीदनी जो फिजिक यानी कि आपकी बॉडी में सही फिटिंग ना हो। तीसरी, आपने कोई ऐसी चीज नहीं खरीदनी जो अपनी पर्सनैलिटी को सूट ना करता हो। चौथी, आपने कोई ऐसी चीज नहीं खरीदनी कि जो आपकी पोजीशन, जो भी आपकी पोजीशन है, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो पोजीशन कहाँ है, यू कुड बी CEO ऑफ अ कंपनी, ठीक है, आपकी पोजीशन के मुताबिक कपड़े होने चाहिए। और फोर्थ ये है कि आपके प्रोफेशन के मुताबिक। अगर आप ये करेंगे, यू विल नॉट मेक बाइंग मिस्टेक। जब आप बाइंग मिस्टेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके पास बहुत बजट होगा। आपने स्ट्रीमलाइन करके आपने कम चीजें खरीदनी है, लेकिन आपने क्वालिटी अच्छी। तो ये पैराडाइम शिफ्ट है। आपने क्लोथिंग को इन्वेस्टमेंट समझना है, आपने क्लोथिंग को एक्सपेंस नहीं समझना। आप तो एक्सपेंस को समझते हैं, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, कम करो एक्सपेंस, चाहे कंपनी है, चाहे पर्सनल एक्सपेंस है, चाहे घर का एक्सपेंस है, ऐसे होता है ना, कहते हैं यार एक्सपेंस कम करें। लेकिन इसमें क्लोथिंग में एक्सपेंस कैसे कम हो सकता है, सिर्फ 2 तरीके से कम हो सकता है। या आप लो क्वालिटी की चीज खरीदें, या आप कोई ऐसी चीज खरीदें कि जो बड़ी सेल वेल पे लगी हुई है और बहुत ही चीप चीज है। Both of them, you are guys are professionals, it's not going to get you anywhere. So please don't make that mistake. And then I will, my last slide, ये थोड़ी सी पिक्चर्स हैं कि how a profession should look। शलवार कमीज अगर आपने पहननी है तो देखें, ये शलवार कमीज आपने वेस्ट कोट के साथ पहने या आप ब्लेजर के साथ पहने। And here we go. These are for ladies, ऐसे स्कार्फ वगैरह पहने। Who was a very, very well-dressed man ever in Pakistan? That's our leader, Qaid Azam. So let's give him a big hand. Nobody, I've never seen anybody dressed like him. और देखें, two shoes भी पहने हुए हैं, look at the color combination, everything. I mean, कोई बार political leader उसके बाद ऐसा नहीं आया कि he knows how to dress. Last में मैं आपको ये कहूँगा कि this is who I am.
आप मेरा आई एम ऑन द फेसबुक हामिद सईद डिजाइनर के नाम से, हामिद सईद इमेज कंसल्टेंट के नाम से। आई ऑल्सो हैव ए चैनल हामिद सईद HAMID जिसमें मैं कंटिन्यूअसली ड्रेसिंग टिप्स देता हूँ। And so I will end my presentation with that. And if you have any questions, I could just take a couple of questions. Yes. Do you also design clothes? Yes, I do. I do make clothes. और मेरा उसमें सारी सोच ही है कि मैं देखता हूँ आप करते क्या हैं, कौन है, वही सारा प्रोसेस में निकाला मैंने। Yeah, and I do customized clothing क्योंकि मैं समझता हूँ रेडीमेड ठीक है, I mean they are creating convenience, लेकिन आपकी फिट सही नहीं आती। और जब फिर से ही नहीं आती तो फिर क्या है कि सम कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो आप तो देखें, आप तो परफेक्शन है ना, आपने जो भी अकाउंटिंग आपकी इतनी भी है सारी, मैं तो अमेरिका में देखा, वो कहते हैं ये गलती भी नहीं होनी चाहिए अकाउंटिंग में, एक फिगर भी गलत, तो यू शुड लुक परफेक्ट। तो दैट्स माय एंड यस आई डू दैट। शर्ट्स एंड पैंट्स सूट्स वगैरह सारा आई डू दैट विद द कंसल्टेंसी कि आपको तो क्या अच्छा लगेगा। एंड इट्स ऑल यस आई डू। MM आलम पे हूँ मैं, एट मैकडॉनल्ड की एक ही बिल्डिंग है, उसमें let me put out my number. You can also call me and make an appointment with me. 0322 tetra 3034. I think the number is there, right there. So with that, I can. Any other question on a casual, semi-casual, formal? We have a question. I have a question. Yes, sir. There's this general perception that getting your clothes designed is quite expensive. I just went through that. It's not. It's not. It's not. Let me give you another example. For example, if I promote white shirts, ठीक है ना, अगर आप 3 या 4 white shirts अच्छी ले लेते हैं, ठीक है ना, आप रोटेशन में कर देना, एक ही शर्ट को बार-बार ना पहने, क्योंकि then you're not going to get big mileage out of that. वही शर्ट गंदी हो जाएगी, कॉलर सारे हैं, after that you cannot wear them, bubbles वगैरह आ जाएंगे। जब आप चीफ शर्ट खरीदते हैं, क्या होता है कि चीफ शर्ट जो है, you wear it only couple of times, सारे बबल्स आ जाते हैं, the shirt is short. तो वो 3-4 शर्ट्स हैं। अब मैं आपको प्राइस बता देता हूँ कि 500 रुपए की स्पोर्ट्स शर्ट देता है, चीप शर्ट है, 800 रुपए की है, लेस देन 1000 आई कंसीडर वेरी चीप शर्ट। लेकिन अगर वो शर्ट जो है आप लेते हैं 2000 की रेंज में, लेट्स से 1800, 2000, 2100, उसने आपको 30 या 40 वॉशिंग देनी है। ये एक्चुअली आप तो कॉस्ट के माहिर है ना, कॉस्ट इज कॉस्ट पर वेरिंग फॉर्मूला। कॉस्ट इज नॉट व्हाट यू पे, इट्स लाइक व्हाट यू पेड फॉर इट, हाउ मेनी टाइम्स यू worn it, and that gives you the proper exact cost. तो उसमें आपकी कॉस्ट पर वेयरिंग आई थिंक विल कम टू लाइक मे बी 20 रुपीस और 30 रुपीस पर वेयर। इसमें क्या है कि एक बार या 2 बार खरीदी तो शर्ट इज शॉर्ट। अगर आप पहन रहे हैं तो आई मीन यू आर पुशिंग इट, आई मीन दिस शर्ट इज नॉट प्रोफेशनल एनीमोर, तो आपकी कॉस्ट क्या है 250 रुपीस पर वेयर। आई थिंक दैट्स अ ह्यूज कॉस्ट। तो डेफिनेटली यू कैन आई मीन पे अटेंशन टू दैट। सिंपल कलर्स हैं, बेसिक कलर्स हैं। अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको पूरा एक वार्डरोब उसका प्लान बना दूंगा कि आपके पास कितने सूट होने चाहिए, कितने कलर्स होने चाहिए, कितनी शर्ट होनी चाहिए, उनके कलर्स क्या होने चाहिए, कितनी टाई होनी चाहिए, कितनी वो सारा बता दूंगा। लेडीज के लिए भी आई कैन डू द सेम, आई मैनेज इट एंड आई कैन गिव यू रोड मैप। जब आपके पास रोड मैप आ जाएगा ना, तो फिर आप एज योर बजट अलाउस यू कंटिन्यूअसली फिट इनटू दैट। वंस यू विल हैव द, जिसे मैं कहता हूं कि वार्डरोब आर्सेनल, ठीक है ना, यानी कि वेपन्स हैं सारे, and then you can pull anything out for any situation. अगर आपकी पावर मीटिंग है तो आप एक पर्टिकुलरली वो आउटफिट निकाल सकते हैं पावर मीटिंग में। अगर आपने कोई कैजुअल मीटिंग है तो स्मार्ट कैजुअल पहन सकते हैं। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो आपने क्या पहनना है, वो आई मीन आई कुड ले इट आउट फॉर यू। इट्स नॉट, बिलीव इट, इट्स नॉट डिफिकल्ट अगर इसे साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो आई थिंक। एंड देन यू विल हैव व्हाट आई कॉल वर्केबल वार्डरोब। आपको रोज परेशान होने की जरूरत नहीं है, यार क्या पहनना है, यार मीटिंग आ गई क्या करना है, किससे पूछो यार क्या करना है। मेरे पास ऐसे भी हैं लोग पिक्चर्स भेजते हैं, सर बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, टाई पहन लो, शर्ट पहन लो। आई मीन दे आर लॉस्ट, आई हेल्प देम, मैं व्हाट्सएप पे हूं, आई ग्लैडली हेल्प देम। बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज दिस कि जितना आपने एजुकेशन में खर्च किया है, जितना आपने अपनी ट्रेनिंग में खर्च किया है, जितना आपने अपनी यू हैव पेड योर ड्यूज, यू वर्क वेरी वेरी हार्ड। मैं इंजीनियर, मुझे पता है इंजीनियरिंग बननी कितनी मुश्किल है, मुझे पता है कि सीए तो मेरे ख्याल उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। So you have paid your dues, you have gone through this. Now the only thing you have to work is at your wardrobe, and once you have the right wardrobe, then you can go and conquer the world. I mean, no stopping. तो एक क्वेश्चन ऑनलाइन भी आया हुआ है कि जो स्लिम बॉडीज हैं उसके लिए ड्रेसिंग की क्या वो? अच्छा, स्लिम बॉडी है, स्लिम कितनी स्लिम है? एक तो मैं स्लिम होता था when I was like my teens, and I used to be so slim that I was like look like an electric ball. पता ना, बिल्कुल ऐसे स्लिम। अच्छा, अगर आप वो हैं तो then let me tell you this, आपने स्लिम फिट नहीं पहननी भाई।
अगर आप उसके ऊपर भी आप स्लिम फिट पहनेंगे तो यू विल लुक इवन मोर स्किनियर। आप ऐसे क्लिंगी से कपड़े पहन लेते हैं जो लोग, तो स्किनी और टॉल के लिए मैं ये कहूंगा कि दे शुड हैव लिटिल बिट मोर सब्सटेंस। अब मैं अपनी जो फैब्रिक चूज करूंगा थोड़ा सा सब्सटेंशियल फैब्रिक चूज करूंगा, मैं फिट भी थोड़ी सी फॉरगिविंग करूंगा। And also I will pad up the shoulders, I'll give a little bit broader shoulder and I'll create a V with that. ये सारी टेक्निक्स हैं जो जब आप कस्टम मेड टेलरिंग करवाते हैं, and if somebody really knows what they are doing, मेरे जैसा कोई स्टाइलिस्ट बंदा है जो कहता है कि नहीं यार शेप ऐसी आनी चाहिए, so that could be created. So that would be the answer How for that. important is a collar when you wear shirts? A button-down collar, French collar, Very good, regular collar. How important? very good question. और कौन से collar के साथ हम tie नहीं लगा सकते? अच्छा मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात है कि कॉलर का और फेस शेप का रिलेशनशिप है। So collar is now what's popular. मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। Look at me. I have a longer face. And let's say for example Italian collars आजकल मशहूर हो जाते हैं, popular हो जाते हैं। Italian collars are those long collars. If I wear those collars, then my face from here it will go here. Aesthetically, it's not good. What I do, I have a longer face. I balance it, and I got a little bit spread here. मैंने शॉर्ट कॉलर इसलिए किया हुआ है कि टुडे शॉर्ट इज पॉपुलर, शॉर्ट इज इन ट्रेंड। तो मतलब ट्रेंड को आप थोड़ा ट्रेंडी भी रखना है अपने आप को, बिकॉज़ यू आर यंग गाइस, दिस एंड ऑल बिट, आई एम यंग टू। सो आपने इसको ऐसे करना है कि उसको आपने फेस शेप के मुताबिक करना है। अच्छा, आप बटन डाउन की सर ने बात की कि बटन डाउन पहनने के लिए, बटन डाउन इज जस्ट अ स्टाइल ऑफ अ कॉलर। देयर आर 25 मे बी 30 ऑप्शंस दैट वी ऑफर। आप किसी भी जब कस्टम टेलरिंग करवाते हैं, देयर आर ऑलवेज ऑप्शंस, एंड इफ दे नो इट they will marry that face shape with, पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं करता, but if you go to the right place, maybe there's a guy there जिसको illustration का पता हो, तो he can do that for you. तो button down जो है ना, button down usually from my perspective is like more like a casual shirt. Button down casual shirt है। आप इसको ब्लेजर के साथ बगैर इसके टाई के पहने, that will look very nice. अगर आपने टाई के बगैर पहननी है, टाई के बगैर भी पहननी है, तो आप ये बटन जो है as long as इसके अंदर स्टेज हैं, कॉलर स्टेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये फ्लिप करती है ना ऐसे, then it's doing all that break dance and all that, that's not good, it's not professional look. आपकी शर्ट यहाँ बैठी होनी चाहिए। तो जब आप बटन भी खोलें तो ये ना कि फ्लैप करे और उसके बाद थोड़ा सा धुल जाए, उसके बाद ऐसे हो जाए, कर्ल अप हो जाए, जैसे आपकी शर्ट भी कर्ल अप हुई है। आई मीन डोंट माइंड, आई एम सेइंग दिस, इसमें स्टेज नहीं है, कॉलर स्टेज नहीं है, रिमूवेबल कॉलर स्टेज होने चाहिए। वो क्या करते हैं कि आपकी शेप, जब आपने धोना है उस शर्ट को या क्लीन करवाना है, आप वो स्टेज निकाल दें, उसके बाद धो के उसके बाद यू पुट द स्टेज बैक देयर। मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये चीज है, बिलीव इट नॉट।